प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सास संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं सभी के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के कुटुंब की तरफ से धन्यकार जी परवान करना जी। सासंग जी सॉरी। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो सबको। जहाँ ये नया साल चढ़ा है वहाँ पे सासंगत जी हमें भी सतगुरु की सिखलाइयों पे जो भी अब तक गलतियाँ हुई हैं उनसे क्षमा मांगते हुए आगे से गुरुमत पे चलना है। सच्चे बादशाह के चरणों में यही विनती है, हम नहीं चल पाते, आप हमें चला लेना। सात संगत जी, अब की बार इस साल हम सोचें कि सच्चे बादशाह हम अपने घरों को मंदिर बनाएं, दिल को मंदिर बनाएं। सात संगत जी, जिस तरह से कहते हैं हम तन को तो सजा लेते हैं लेकिन हमारा मन अंदर से नहीं सजा होता। तो सतूर माता जी यही चाह रहे हैं कि हमारा अंदर बाहर एक हो। सात संगत जी, जो हम बाहर से सजते संवरते हैं वो तो सात संगत जी सबको ही समझ में आता है, दिखाई देता है, लेकिन जो मन है वो नहीं दिखाई देता कि किसी के मन में क्या है, अंदर क्या चल रहा है। वो एक अपनी अंतरात्मा को या सतगुरु को ही पता होता है। सात संगत जी कृपा करो, मेहर करो। कहते हैं कागज के फूलों से खुशबू नहीं आती। सात संगत जी, इसी तरह से हम जितना मर्जी सात संगत जी तन को सजा लें, अंदर से अगर हमारे मन नहीं सजे तो वो खुशबू नहीं फैलेगी जो सतगुरु चाहते हैं हमारे से, संतों से। सात संगत जी, संत जब संसार में आते हैं सात संगत जी, इनको सतगुरु अपने साथ लाते हैं। फिर जो भूल जाते हैं उनको फिर सतगुरु जगाते हैं। सात संगत जी, फिर कोई ना कोई विचोला संत महात्मा मिलता है जो कि इन तक पहुंचाता है। तो इसी तरह से सात संगत जी, जिस तरह से दासी को भी कोई महात्मा मिले, अब सात संगत जी जिस तरह से हम किसी से बात करते हैं तो कोई ना कोई विचोला हर काम का होता है, चाहे वो हम रिश्ता कराने का हो, स्कूल में पढ़ाई कराने का हो, एडमिशन कराने का हो, कहीं जॉब का हो, कोई ना कोई विचोला होता है। सात संगत जी, तो सच्चे बादशाह कृपा करना, विवेक हम सबको दिया है सतगुरु ने। सात संगत जी, हम हमने देखना है कि हमने सात संगत जी अच्छी बुद्धि बख्शी है सतगुरु ने हमें, हमें किस रास्ते पर चलना है ये खुद को हमें तय करना है। सात संगत जी, हम जख्म दे के किसी को मरहम लगाते हैं या हम किसी को दुख देते हैं या दिल दुखाते हैं किसी का। सात संगत जी, मीठा मीठा बोलना सिखाया सतगुरु ने, कड़वाहट से सात संगत जी दूर रखा है। कहते हैं नर्म भाव में रहना है, अहंकार से दूर रहना है। जो संत महात्मा होते हैं सात संगत जी, रोशनी फैलाते हैं वो सात संगत जी। इसी तरह से जो ज्ञान के अंधकार में इंसान भटकता है उनको कोई विचोला मिलता है, फिर वो रोशनी हो जाती है। सात संगत जी, ज्ञान रूपी रोशनी, किस में हमारा भला है किस में नहीं है ये हम भली भांति जानते हैं। सात संगत जी, अगर सात संगत जी इस रूप में, इंसानी रूप में आकर भी, इंसानी चोले में आकर भी सात संगत जी हम ये मौका गवा देते हैं तो सात संगत जी फिर हमें 84 में आना पड़ता है। सात संगत जी, कट गई 84 सात संगत जी, अब एक ये जो इंसानी योनि मिली है इसमें हम अपना उद्धार कर सकते हैं। जिस तरह से सतगुरु अपने साथ संतों को लेके आते हैं और हमें जागना है। संत हमेशा जगाते हैं। सात संगत जी कहते हैं जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। हमें मेन बेस सतगुरु ने क्या सत्संग सेवा से मैं बताया, और सात संगत जी जीवन में काम क्रोध लोभ मोह इन चीज़ों से हम सबको पता है। सात संगत जी, आप जी को भी पता है
ये फिर भी रोज क्यों रिपीट होती है बातें, इसलिए कि सतगुरु की जो सिखलाई है कहीं वो हमारे अंदर से कहीं दूर तो नहीं हो रही। उसके लिए हमें रिवीजन करना होता है। दासी आप संतों के साथ शेयर करती है। एक दो दिन पहले दासी ने किसी बहन को बोला कि ऐसा लग रहा है कि दासी सतगुरु कहीं ऐसा तो नहीं समझाने वाली बन रही है, खुद भी समझना है। तो दासी को थोड़ा हो रहा है। उन बहन ने कहा नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचना, आप जैसे संगत करते हो आप वैसे करते रहना, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें इतने इतने साल हो गए थे जुड़े हुए, हम आपकी संगत सुनते हैं, आपसे मिल के आए हैं, तो हमें आपने जगाया है, तो आप ऐसा मत करना कि संगत करना मत छोड़ना, यूट्यूब पे आप करते रहना। तो सात संगत जी, फिर एक बहन का फ़ोन आया, उन्होंने शुक्रिया अदा करा। दासी को कई बहनों के फ़ोन आए। अब भी दासी मीना बहन जी के चरणों में शीश रखकर धन्यकार करती है जी, सभी संतों के चरणों में। आप जी ने बताया कि आप जी ने नया घर लिया है, बहुत बहुत बधाई हो, आपके भाई की जॉब भी लग जाए। और आप जी ने दासी को बोला आप जी मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो दासी ने यूके का नंबर आप जी को मेल में दिया है, आप उस नंबर से दासी से बात कर सकते हो। तो दासी ने शायद पहले भी दिया था, आपने देखा नहीं होगा, आप मेल में जाके देखना दासी का यूके का नंबर, उसमें आपकी बात हो जाएगी दासी से। और सच्चे बादशाह आपको खुशियां दे, है ना। आपको सच्चे बादशाह ने घर दिया, सभी को सात संगत जी, सभी को अपने अपना परमात्मा जो जो भी जिसको चाहिए उसको मिल जाए सुखदाई। लेकिन अगर हम गुरु वचनों पे चलते हैं सात संगत जी, तो हमें अपने आप सब कुछ मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, दासी की वो बिटिया से बात हो रही थी, हेल्पर ने बोला कि दे देना कुछ, शॉल वॉल चाहिए, शॉल चाहिए, दे देना। द- तो दासी ने अपनी वो रानी को बोला और उनको बोला कि कोई कहता है ना तो अच्छा लगता, हम अपने आप दे दे तो बहुत अच्छा लगता है, कि मांगने से अच्छा नहीं लगता। सासंग जी उसी टाइम दासी को, वो रानी को बोला, मैंने दासी ने, कि बेटा हम तो सतगुरु से हर टाइम मांगते रहते हैं, जब हमें कोई जरा सा कुछ कह देता है तो हम उसे समझाने लग जाते हैं कि हम अपने आप दे देंगे, आप कहो नहीं। सासंग जी, हम कितना सतगुरु से मिनट मिनट में मांगते हैं। तो दासी को बहुत गिल्टी फील हुई इस बात पर कि सतगुरु हर बात में राज होता है, हर बात में वो सिखाता चला जाता है सतगुरु। सत्संग जी जिस तरह से अभी एकदम रियलाइज करा दिया सतगुरु ने कि हम भी हर समय भक्ति करते हैं सत्संग जी, तो वो अच्छी है। अगर हम स्वार्थ की भक्ति कर रहे हैं कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, तो वो फिर हम भक्ति नहीं कर रहे सत्संग जी, वो व्यापार कर रहे हैं सतगुरु के साथ। कि सत्संग जी, अगर सिमरन भी हमारा हो रहा है किसी स्वार्थ के लिए हो रहा है, तो वो भी व्यापार है। अगर हम आनंद ले रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सत्संग सेवा सिमरन कर रहे हैं, तो सत्संग जी वो हमारी खुशी के लिए जो हमें आनंद दे रहा है, तो ठीक है। अगर हम बदले में कुछ भावना रखे बैठे, तू निरंकार में तेरी शरण बख्शो, बदले में कुछ चाहते हैं, तो वो भक्ति नहीं, वो व्यापार है। स्वार्थ की भक्ति नहीं चलती, निष्काम भक्ति चलती है। सतगुरु को वही भक्ति भाती है जो निष्काम भक्ति होती है। सत्संग जी, हमारे जीवन में सत्संग जी तीन चार चीजें बहुत जरूरी हैं: प्यार, प्रीत, नम्रता, किसी के काम आना, सत्संग जी किसी को खुशी देना, किसी को भी दुख ना पहुंचाना। भक्त के जीवन में ये सब चीजें बहुत महत्व रखती है। सत्संग जी, कृपा करो, मेहर करो कि ऐसा ही हो। इस साल से हम अपने घरों को सत्संग जी एक भवन का रूप समझे, भवन दे जो हमें भवन, जैसे मंदिर बन, दिल एक मंदिर है, घर एक मंदिर है, इसको हम वही बनाएं जहाँ पे होती है प्यार की पूजा। सत्संग जी, प्रेम ही पूजा है। अगर हम मिलकर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तेरी मेरी नहीं करते, घर परिवार में भी हम अगर ऐसे करें कि ये तो उसने काम करना है, ये उसने करना है, तो सत्संग जी
जो प्यार वाला होता है डिसीजन वो तो अच्छा होता है। हम ये सोच के ना करें कि ये तो उसने करना था, मैं क्यों करूं, तो साथ संगत जी ये घर मंदिर नहीं बनते। हमें बच्चों के सपनों को भी पूरा करना है साथ संगत जी। हमें घर एक मंदिर बनाना है। सतगुरु खुश होते हैं साथ संगत जी। एक बार दासी को याद आ रहा है, दासी जब मर्जी संतों को जब घर बुला लेती थी, तो अब तो निंकार को ही बोलती है, अपने आप ही निंकार कृपा करते हैं। दासी बुला देती थी तो ये किसी बहन ने बहुत डांट लगाई, अपने घर को आपने भवन समझा हुआ है, जब मर्जी बुला लेते हो, ढोलकियाँ बजाते हो। साथ संगत जी कोरोना का टाइम आया तो यही संदेश दिया कि सब घर अब भवन बन गया है, क्योंकि सब घरों में संगत हो रही थी। तो दासी को वो बहन की बात याद आई जिसने डांट लगाई थी कि वे अपने घर को भवन समझते हो। अपने घर को हम भवन समझ के करेंगे तो और शांति रहेगी। जिस तरह से यूएसए की एक बहन ने भी ये बात शेयर करी थी थोड़ी सी, कि घर में काम को लेके थोड़ी सी परेशानी रहती है, या एक दूसरे की बात नहीं मानते, नॉन निकारी, दासी नाम नहीं लेगी, गुप्त है। तो साथ संगत जी उनको जब ये दासी ने बोला कि अपने घर में जो भी मेंबर्स है सबको संत समझना है, घर को भी भवन समझना है। जैसे हम भवन पे जाते हैं, कैसे हम छीन छीन के कोशिश होती है सेवा करने की कि सामने वाला अपने हाथ से दे दे। अब झाड़ू ही का लगता है कि झाड़ू लगा रहा है कोई, झाड़ू की सेवा कर रहा है, और एक्स्ट्रा झाड़ू नहीं है तो हम सोचते हैं उससे हम पकड़ लें, उससे ले लें। इस तरह से बर्तन कोई धो रहा है, कर रहा है कि ये उठे तो हम बैठे। हम तड़पते हैं भवन पे सेवा के लिए, या समागमों पे जाते हैं, तड़पते हैं। हम घर पे भी वैसी सेवा कर सकते हैं कि सतगुरु ने हमें ये घर दिया है, और जो भी कुछ दिया गुजरान के लिए दिया है, हमें इसकी संभाल करनी है, हमें ये सेवा करनी है। तो हम घरों को भी जब भवन समझने लग जाएंगे, और जो संत महात्मा जो घर में परिवार के हैं, उनको हम संत माने, महापुरुष माने, तो साथ संगत जी फिर प्यार की कोई कमी नहीं, हर घर स्वर्ग बन जाएगा साथ संगत जी। जैसे सतगुरु चाहते भी हैं, मिलजुल के प्यार से है रहना, रहना सतगुरु का ये कहना, कि मुर्शद का ये कहना। सॉरी। प्रेम की डोरी को प्रभु से जोड़ लो, मोह माया से अपना नाता तोड़ लो, कि माया ने सदा नहीं रहना, रहना मुर्शद का ये कहना। सत्संग जी घर परिवार में हम एक एग्जाम्पल ही लेते हैं साथ संगत जी, जिस तरह से बहू रानी आई साथ संगत जी, वो अपने परिवार में इतने सालों से जो भी उसका नेचर रहा, जो भी कुछ रहा, नई जगह आके उसको हम सोचे कि एकदम चेंज हो जाए तो ये मुश्किल है। साथ संगत जी हमें इसी तरह से अपने घर परिवारों में अपने बच्चों की बात को भी समझना, तरीके से समझाना, प्यार से समझाना, उस चीज़ को साथ संगत जी जोर जोर से बोलकर भी हम वही बात कर रहे होते हैं, और प्यार से कर रहे होते हैं, वही बात कर रहे होते हैं। लेकिन जो प्यार से हम समझा रहे होते हैं वो बात सामने वाले की समझ में आ रही होती है। जो हम गुस्से से चिल्ला के अगर किसी को समझाना चाहते हैं तो साथ संगत जी वो बात नहीं समझ आती। वो चिल्लाता है, उधर से वो चिल्लाएगा, बात नहीं होगी साथ संगत जी। दासी इसलिए कह रही है क्योंकि दासी ने अक्सर देखती है ऐसा, आवाज़ें कान में आती हैं जब, तो यही प्रार्थना होती है, सच्चे बादशाह कृपा करो। एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। हमारे घर परिवार में कैसे रहना है ये सतगुरु सिखाते हैं। दासी कोई भी बात अपने आप में नहीं कर रही, अपने आप से नहीं कर रही। दासी की प्रैक्टिकल लाइफ सारी शेयर की हुई है, और ये नहीं कि बीता नहीं, बहुत कुछ बीता साथ संगत जी, लेकिन ये सतगुरु की सिखलाइयाँ जब झोली में डालती गई दासी, तो आज आप जी के चरणों में है। और भी जो कोई कमियां हो तो वो भी आप जी कृपा करना, दूर करना, क्योंकि आशीर्वादों में बहुत ताकत है साथ संगत जी। हम जब सिमरन करते हैं साथ संगत जी, सिमरन भी फ़ोन नंबर है सतगुरु का। हम जो सिमरन करते हैं तो दासी मीना बहन जी से यही कहेगी कि
बहुत बहुत मुबारक हो, आपने नया घर लिया। और दातार कृपा करे सभी को जहाँ जहाँ ज़रूरत है। तो 2 लाइनें आपके घर के लिए, क्योंकि इतनी दूर कहीं भी अगर नहीं बन सकता तो निरंकार यहाँ भी है, वहाँ भी है जहाँ आप बैठे हो। तो दासी यहीं से हृदय से दिल से प्रार्थना करती है और 2 लाइनें आपके लिए खुशियों भरी बोलती है। कर दे कि शैनु बधाई होवे, बधाई होवे, बधाई। घर के एक एक मेंबर को बधाई हुए। होया जी होया, हर काम आपे होया, होया जी होया, हर काम आपे होया। संतां दे कारज सवारन लई सतगुरु आप खलोया। सच्चे बादशाह सबके कार्य करने के लिए आप आ जाते हो किसी भी घट में बैठ के। हम शरीर रूप में देखते हैं कि ये रूप है, इसमें कोई आया है तो सतगुरु माता जी है, लेकिन वो किसी भी घट में आ जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। साथ संगत जी, तो ही निरंकार मैं तेरी शरणा मन बख्श लो। आपके घर के लिए 2 लाइनें और ध्यान में आ रही है। चल के इस आंगन में आ गई बहारें हैं, चल के इस आंगन में आ गई बहारें हैं। सतगुरु ने संतों के सब काज सवारे हैं, चल के इस आंगन में आ गई बहारें हैं। है याद जिन्हें दाता तो कारज पूरे हैं, आशीष बिना गुरु की सब काम अधूरे हैं। संतों ने लिए हर पल अपने, संतों ने लिए हर पल सतगुरु के सहारे हैं, सतगुरु ने संतों के सब काज सवारे हैं। हाँ जी मीना बहन जी, अगर कोई संत महात्मा आसपास नहीं रहते तो कोई बात नहीं, आप जी अपने चरनामत है तो ठीक है, नहीं तो अपने चरणों का चरनामत सिमरन करके बना के नमस्कारी रख के आप जी कर सकते हो, चरनामत छिड़क सकते हो। वो चरनामत का मतलब ही यही है, चरण। सात संगत जी, सतगुरु के पावन चरण है, चरनामत छिड़केंगे। सात संगत जी, दासी तो आप जी के आशीर्वाद से दासी को बहुत विश्वास है। कहीं कभी किसी रूम की सफाई नहीं हो पाती, गंदगी पड़ी होती है, तो सासंग जी दासी चरनामत छिड़क देती है। सच्चे बादशाह की कृपा हो जाती है। वो काम कैसे होना है कैसे नहीं, अलमारियों में चरनामत छिड़क देना। सासंग जी फ्रिज के अंदर अगर भी छिड़क देना, लग रहा है कि सच्चे बादशाह की कृपा बनी रहे, तो चरनामत छिड़कते हर जगह घर में चरनामत, जहाँ भी कमी लगती है चरनामत छिड़क देते हैं साथ संगत जी, वही काम होने लग जाता है। साथ संगत जी, आप जी के घट में खुद निरंकार बैठा हुआ है। आप जी चाहो तो जरूरी नहीं कि साथ संगत जी किसी पे हमें डिपेंड होना, सतगुरु ने हमारे अंदर निरंकार का वास करा हुआ है। साथ संगत जी, हमें संत मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो माता जी कहते हैं अपने ही चरणों का चरनामत हम बना सकते हैं। साथ संगत जी, तो मीना बहन जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। आप जी नमस्कारी रख सकते हो। जब कोई संत महात्मा मिले तो जब इकट्ठी हो जाए नमस्कारी, किसी भी संत के लिए ये बात है, तो फिर अपना इकट्ठे पैसे दे के घर के परिवार के मेंबर बड़े की पर्ची कट जाती है विद फैमिली। दातार कृपा करे। उस दिन भी महात्मा आए हुए थे भवन पे, बाहर से महात्मा आए थे तो बता रहे थे हमारे पास तो हर चीज़ का इलाज है। हम अरदास करते हैं, पर्ची कटाते हैं, सतगुरु कृपा करते हैं, और हम अगर पूरी तरह से गुरु वचनों पे चलते हैं तो और भी कृपा होती है। साथ संगत जी, सतगुरु हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो संपूर्ण हरदेव वाणी के शब्द परवान करना जी, बड़ी कृपा होगी। एक तू ही निरंकार, सभी को जग में विवेक बुद्धि बख्शी है भगवान ने। किस रास्ते जाना चयन ये
खुद करना इंसान ने। जख्म देना दूसरों को या मरहम लगाना है, दिल किसी का है दुखाना या दिल को सहलाना है। मीठा मीठा बोलना या कड़वाहट अपनाना है, नर्म भाव में रहना है या अहंकार में आना है। ब्रह्म ज्ञान के उजियारे में तूने सदा विचरना है या अज्ञान के अंधकार में बंदे निते भटकना है। किसमें तेरा भला बुरा है, खुद ही बंदे सोच विचार। कहे हरदेव की हाथ है तेरे, बाजी अपनी जीत यार। सत्संग जी कहते हैं जन्म मरण प्रभु के हाथ है, बीच का समा उसने हमें दे दिया कि जैसे आपने बनना है बन जाओ, जो करना है करो, जिस तरह से आ रहा है। सभी को जग में विवेक बुद्धि बख्शी है भगवान ने, सबको बुद्धि दी है। अब हमें कौन सी राह पे चलना है ये हमें सबको पता है। सत्संग जी अपने अपने मन को किस रास्ते जाना है, चयन ये खुद करना है इंसान ने। हमें कौन सा रास्ता अपनाना है ये भी हमें ही देखना है सत्संग जी। जख्म देना है या दूसरों को मरहम लगाना है ये भी सत्संग जी हमें देखना है। और नर्म भाव से रहना है या अहंकार में, हमें अकड़ के रहना है या नर्म रहना है ये भी हमें देखना है। फिर आ रहा है ब्रह्म ज्ञान के उजारे में, हमें ब्रह्म ज्ञान में बिसरना है या अज्ञान के अंधेरे में। सत्संग जी ये जो हमें ज्ञान दिखाया है सत्संग जी, ये हमारे अनसंग है। फिर भी हम अगर ध्यान से नहीं रहते, मनमति अपनाते हैं तो सत्संग जी अंधकार में ही रहते हैं। किस में तेरा भला बुरा है, खुद ही बंदे सोच विचार। कहे हरदेव की हाथ है तेरे, बाजी अपनी जीत यार। अब हमारा भला किस में ये हमें ही सोचना है। तो सत्संग जी कर भला सो हो भला। तो दतार कृपा करे आप सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काय दे, सुखी माया दे, जो जो भी चाहिए सबको सच्चे भाषा भक्ति समेत दे। कहते हैं जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे। तो सत्संग जी प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सत्संग जी 2 लाइनें परवान करना जी। घर को शहर को सारे वतन को सजा लिया, मन तो सजा सके नहीं तन को सजा लिया। भूले से आ भी जाए खुशी तो कहाँ कहाँ रहे, उसकी जगह पे तुमने जलन को सजा लिया। मन तो सजा सके नहीं तन को सजा लिया। सत्संग जी कहते हैं कि घर को शहर को वतन को सजा लिया, मन को नहीं सजाया, तन को सजा लिया। भूले से भी जाए खुशी तो सत्संग जी कभी कहीं खुशी देखते हैं तो दूसरे के देख के अगर हमारे दिल में जलन आती है, खुशी नहीं होती, तो सत्संग जी फिर भक्ति अधूरी है, फिर हमें ज्ञान समझ नहीं आया। सत्संग जी तो कृपा करो। दासी ने कुछ भाव है मन के, हर बार दासी भूल जाती है, तो फिर दासी थोड़ी सी 2-4 मिनट में ही आप जी के ओर लेगी। सत्संग जी दासी ने जब ज्ञान नहीं लिया था तो दासी के ऊपर गरम गरम चीज़ें बहुत पड़ती थी, दासी जल जाती थी। आए दिन गरम चीज़ें पड़ना, वो आज फिर 2 बूंद पड़ी थी तो इसलिए दासी को कितनी बार सतगुरु ने जैसे कि याद दिलाया। और दासी कहती मन के भाव रखेगी, दासी मन के भाव रखेगी। तो दासी पे सत्संग जी गरम गरम चीज़ें बहुत पड़ती थी। सतगुरु ने कृपा करी, जब से सतगुरु का ज्ञान लिया सत्संग जी, तब से कृपा है, बहुत कृपा है सत्संग जी। वरना दासी को भी नहीं पता ऐसा क्यों होता था सत्संग जी। तो ये सतगुरु के दरबार पे आके हर खुशी मिलती है सत्संग जी। तो तन के साथ साथ हम मन को भी सजा ले सत्संग जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो।
धन्यकार जी।